नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 2 मई 2025 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है, जिसके कारण उनकी रात्रि पदयात्रा और दर्शन अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। श्री हित राधा केली कुंज आश्रम ने एक आधिकारिक बयान जारी करके इस निर्णय की जानकारी दी है। प्रेमानंद जी महाराज किडनी संबंधी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इससे पहले भी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। महाराज की रात्रि पदयात्रा जो रात 2 बजे शुरू होती थी, अब अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। इस निर्णय से उनके भक्तों में मायूसी छा गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुजुर्गों को अतीत की कड़ी और भविष्य का मार्गदर्शन बताते हुए कहा कि सभी को उनके मार्गदर्शन को महत्व देकर उनके बहुमूल्य सानिध्य का आनंद लेना चाहिए। श्रीमती मुर्मू ने शुक्रवार को यहां राष्ट्रपति भवन केंद्र में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए पहल सम्मान के साथ वृद्धावस्था नामक कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल का शुभारंभ, वरिष्ठ नागरिक के लिए आवासों का वर्चुअल उद्घाटन, सहायक उपकरणों का वितरण और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा ब्रह्म कुमारी संगठन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। जल्द ही राजस्थान में कई इलाकों में ऐसे चलते फिरते स्कूल नजर आएंगे। हर साल लाखों बच्चों के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए शिक्षा विभाग ये नवाचार करने जा रहा है। इसके चलते फिरते स्कूल में एक स्कूल की भांति सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी और एलसीडी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। पहले फेज में हर जिले में 2 चलते फिरते स्कूल होंगे। पूरे राज्य में प्रथम फेज में करीब 100 चलते फिरते स्कूल तैयार करवाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन स्कूलों में एलकेजी, यूकेजी से लेकर 5वीं कक्षा तक के स्कूल संचालित होंगे। एक चलते फिरते स्कूल में छात्रों की संख्या 15 से 24 तय की गई है। सीकर के खंडेला इलाके में बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। शुक्रवार को खंडेला पुलिस ने चौकड़ी रोड पर ईंट भट्टे पर छापेमारी करके 19 नागरिकों को पकड़ा, जो बिना वैध दस्तावेजों के वहां मजदूरी कर रहे थे। और इससे पहले गुरुवार को पुलिस ने 36 बांग्लादेशियों को विभिन्न ईंट भट्टों से पकड़ा था। गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं की सूचना पर पुलिस ने रात भर पीछा करके इन अवैध प्रवासियों को पकड़ा और उन्हें खंडेला पुलिस को सौंप दिया। खंडेला इलाका लंबे समय से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की शरणस्थली बना हुआ है। पुलिस को चेतावनी के बावजूद ईंट भट्टा मालिक बिना दस्तावेजों के इन लोगों को काम दे रहे हैं। राजस्थान में आईपीएल खिलाड़ी को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आईपीएल खिलाड़ी शिवालिक शर्मा यहां जोधपुर में दुष्कर्म का केस दर्ज हो गया है और पुलिस अब उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। शिवालिक शर्मा ने आईपीएल में बड़ौदा और मुंबई इंडियंस की ओर से क्रिकेट खेला है। बताया जा रहा है कि शिवालिक ने जोधपुर की रहने वाली पीड़िता को शादी का झांसा दिया और शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में वह शादी से मुकर गया। इसलिए पीड़िता ने जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड थाना में शिवालिक के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। पुलिस के मुताबिक शिवालिक और युवती की सगाई भी हो चुकी थी। पहलगाम हमले के विरोध में शुक्रवार को बाजार बंद रहा। व्यापारिक संगठनों ने भी बंद को समर्थन दिया और शहर में बंद का असर देखने को मिला। बंद के समर्थन में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद नजर आए। हालांकि कुछ जगह दुकानें बंद करने को लेकर समर्थकों और लोगों में बहसबाजी हुई। हालांकि माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को हर महीने करीब 306 करोड़ रुपए से ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। एयर इंडिया ने अनुमान लगाया है कि अगर 1 साल तक एयर स्पेस बंद रहता है तो उसे $600 मिलियन का नुकसान होगा और इससे निपटने के लिए एयरलाइन ने सरकार को वित्तीय मदद करने का सुझाव दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस 24 अप्रैल को और भारत ने पाकिस्तानी विमानों को अपना एयर स्पेस 30 अप्रैल को बंद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रेपेजियम जोन में एग्रो फॉरेस्ट्री को अनुमति देने से इनकार कर दिया है और इस संबंध में राज्य सरकार और आगरा डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से दायर याचिका पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा करना एक क्षेत्र में पेड़ों को काटने का लाइसेंस देना होगा। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए सर्वव्यापी आदेश की मांग की गई है, जिसका टीटीजेड के पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में मई में 6 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। 140 पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं के लिए 52,000 से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 40 पदों के लिए पीटीआई एवं लाइब्रेरियन परीक्षा 2024 के लिए 12,000 से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इसके तृतीय पेपर की परीक्षा 3 मई को दोपहर 3:30 से 5:30 बजे तक होगी। लाइब्रेरियन के पदों के लिए 5 मई को प्रथम पेपर सुबह 9 से 12 और द्वितीय पेपर की परीक्षा दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक आयोजित होगी।
राजस्थान में बीते 3 दिनों में बाघों के कुनबे में नए मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, सरसरिका और रणथंभौर में 3 बाघिनों ने 10 से ज्यादा शावकों को जन्म दिया है। वन्य जीव प्रेमियों के लिए खुशी की खबर है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी चिंता भी परेशानी कर रही है कि राजस्थान में ज्यादातर बाघों की ब्लड लाइन एक ही है। नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में राजस्थान के बाघों में अंत प्रजनन की दर किसी अन्य राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा पाई गई है। यह इसलिए है क्योंकि राजस्थान में टाइगर सेंचुरीज में 121 बाघ हैं, उनमें से 75 रणथंभौर टाइगर रिजर्व से हैं, जो एक ही ब्लड लाइन से आते हैं। राजस्थान में बढ़ती बिजली की डिमांड के बीच कोयले की आपूर्ति से राहत मिली है और इस साल की शुरुआत से राजस्थान के कौल ब्लॉक से रिकॉर्ड कोयला आपूर्ति हुई है। पिछले साल दिसंबर माह में 775 रैंक, इस साल जनवरी माह में 775, मार्च में 684 रैंक कोयले की आपूर्ति हुई है। राजस्थान में बड़े बिजली घरों में मौजूदा पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी युक्त कोयला है। राजस्थान विद्युत निगम आंकड़ों को देखें तो कोटा थर्मल में 16 दिन, सूरतगढ़ में 26 और छबड़ा में 25 दिन, छबड़ा सुपर क्रिटिकल में 36 दिन और थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 18 दिन का कोयला है। ई सिगरेट के खिलाफ भीलवाड़ा पुलिस ने अभियान चलाकर 2 सिगरेट बेचने वालों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से बड़ी मात्रा में ई सिगरेट जब्त की है। सीओ सिटी मनीष गुर्जर ने बताया कि एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में लगातार अवैध पदार्थों और ई सिगरेट के खिलाफ कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी के तहत भीलवाड़ा की कोतवाली थाना पुलिस ने डीएसटी की सूचना के बाद मोहन पान पर दबिश दी, जहां महेश सिंधी द्वारा प्रतिबंधित सिगरेट बेची जा रही थी। पुलिस ने यहाँ छापा मारकर 60 पैकेट सिगरेट बरामद किए, जिनकी कीमत 1,80,000 रुपए बताई जा रही है। भजनलाल शर्मा सरकार ने राजस्थान शहरी अवसंरचना योजना के 5वें चरण के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं, जिसे जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इस परियोजना के तहत एशियाई विकास बैंक और वर्ल्ड बैंक से ऋण लेने की योजना है। इसके लिए केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों के बीच बैठक आयोजित की गई, जिसमें परियोजना की रूपरेखा और वित्तीय आवश्यकताओं पर चर्चा हुई। इस चरण के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर सीकर सहित 40 शहरों और 26 सैटेलाइट टाउन में विकास कार्य किए जाएंगे। करीब 18,500 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना में 70 ऋण राशि के माध्यम से जुटाने का प्रस्ताव है। इन कार्यों के तहत शहरी अवसंरचना जैसे जलापूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को अधिक विकसित और सुविधाजनक बनाना है। राजस्थान में सहकारी दुग्ध उत्पादन ने समृद्धि की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है। राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और उससे जुड़े जिला दुग्ध संघों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए 400 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड अर्जित किया है, जो फेडरेशन के इतिहास में सर्वाधिक है। और साथ ही फेडरेशन का कुल टर्नओवर बढ़कर 950 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आरडीसीएफ की प्रशासक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि सरस घी के सभी पैक पर क्यूआर कोड लगाए जाने और मिठाई उत्पादों के राज्यव्यापी विपणन से उपभोक्ताओं का विश्वास और बिक्री दोनों में वृद्धि हुई। झुंझुनू शहर में सीवरेज व्यवस्था की बदहाली अब एक गंभीर संकट का रूप ले चुकी है। शहर के मुख्य मार्ग कलेक्ट्रेट से मंडावा रोड तक की सड़क पर जगह जगह सीवरेज लाइनें लीक होने से सड़कों पर गंदा पानी है। यह पानी न केवल राहगीरों के लिए मुसीबत है, बल्कि आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए भी एक बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय के ठीक सामने सीवरेज का ढक्कन पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुका है और यहां से लगातार बह रहा गंदा पानी डाक बंगले और नेहरू पार्क के पास से होता हुआ जिला कलेक्ट्रेट के सामने जमा हो रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर